10वीं के बच्चों, आप लोगों का ये फर्स्ट फ्लाइट का टॉप 30 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों ने फर्स्ट वाले को बहुत ही अच्छे से किया होगा। यदि आप लोगों ने कर लिया है तो सबसे पहले कमेंट में डन लिख दो आप लोग, क्योंकि उसमें हम जो क्वेश्चन आपको इस पेपर पे बता रहे हैं ना, पूरे जितने भी टॉप 30 क्वेश्चन बता रहे हैं, अच्छे से बिल्कुल रट के रख लो। आप लोगों को यही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए आप एक एक क्वेश्चन को, ऐसे ही पूरा सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नया चैनल है, बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है जो आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा, वो हम आप लोगों को बताएंगे। और हाँ, आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि भाई बहुत इस प्राइवेट ग्रुप में हम आप लोगों को पेपर के 6 घंटे पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो आप लोगों को एज इट इज हुबहू पेपर में देखने मिलेगा। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ लेना, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है ना। इतने सारे भरमार क्वेश्चंस की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप वहाँ पे ज्वाइन हो तो आप लोगों को सिर्फ जो क्वेश्चंस वहाँ पे शेयर करेंगे उन क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। तो अपन लोगों ने पहले वीडियो में 15 क्वेश्चन देख लिए थे। अब अपन लोग यहाँ पे आगे के 15 क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। और यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जहाँ पे क्वेश्चन अपना आता है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हमने आपको पहले वीडियो में देखो बता दिया था। अब आप लोगों को जहाँ पे जितने क्वेश्चंस बताएंगे बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करने वाले हैं। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, ठीक है। कंट्रोल सेंटर की महिला ने कथावाचक को अजीब तरह से क्यों देखा था, क्यों देखा था। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी में इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर इंग्लिश में पढ़िएगा, ठीक है ना। कथावाचक ने उसे बताया कि एक दूसरे काले विमान ने तूफान में उसकी मदद की, ठीक है। इतना लिख लेना है आप लोगों को। कथावाचक ने बताया कि एक दूसरे काले विमान ने तूफान में उसकी मदद करी थी, ठीक है। तो इसी चीज़ को इंग्लिश में अपन लोग कैसे लिखते हैं इसको देखिएगा। द नैरेटर टोल्ड हर अबाउट अनादर ब्लैक एरोप्लेन डेट हेल्प हिम इन द स्टॉर्म, ठीक है ना। तूफान में, स्टॉर्म मतलब क्या होता है, तूफानों में मदद करी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद लेकिन कंट्रोल सेंटर के अनुसार उस समय आकाश में ऐसा कोई विमान नहीं था। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। बट अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल सेंटर के अनुसार नो सच प्लान वॉज फ्लाइंग इन द स्काई एट द टाइम, उस टाइम कोई भी प्लेन आसमान पे नहीं था, ठीक है। यह सुनकर वह हैरान हो गई। दिस मेड हर सरप्राइज मतलब होता है हैरान, सरप्राइज्ड हो गई और उसने अजीब नज़र से देखा। शी लुक्ड एट हिम इन द स्ट्रेंज वे, उसने बहुत ही अजीब नज़र से देखा, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको एक बार। कथावाचक ने बताया कि एक दूसरे काले विमान ने उसकी तूफान में मदद करी थी, ठीक है, लेकिन प्लेन सेंटर के अनुसार कोई भी प्लान उस समय वहाँ पे नहीं था। तो और वो इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज्ड हो गई, और उसने बहुत ही अलग ही नज़र से देखा, ठीक है। तो ये आप लोगों को आंसर अच्छे से लिख लेना है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्काई व्हेन डकोटा टुक ऑफ द पेरिस, ठीक है। देखो इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को तोड़ के हम इसको करवाने वाले हैं, ठीक है। देखो अपन लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्काई, ठीक है। ये आपको करना है। एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ द स्काई लुक्ड क्लियर, ठीक है ना। उड़ान के समय आकाश साफ दिखाई दे रहा था, ठीक है। ये आपको लिखना है, लेकिन जल्दी बड़े तूफान बादल आ गए। सिर्फ इतना आपको याद करना है। आकाश के समय कंडीशन कैसी थी उसकी, आकाश की साफ बादल दिखाई दे रहे थे लेकिन जल्दी काले बादल आ गए। एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ, जब भी प्लेन टेक ऑफ करने वाले थे, स्काई लुक क्लियर बट सून हग स्टॉर्म क्लाउड अपीयर्ड, मतलब जल्दी आप लोगों के कैसे बादल आ गए थे, तूफानी बादल, ठीक है। तो आप लोगों को पहले इतना याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, व्हेन डकोटा टेक ऑफ पेरिस, ठीक है, यही लिख रहा है। इसके बाद खतरा था कि वह रास्ता भटक सकता है या विमान दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को लिख लेना है द रिस्क, खतरा था, वॉज वेरी सीरियस, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि ही कुड लॉस डायरेक्शंस, क्योंकि वो अपना
रास्ता भटक सकता था। ऑन द प्लेन माइट क्लैश, या फिर कोई दुर्घटना हो सकती थी, कहीं आगे प्लेन टकरा जाता। ठीक है, इसका फिर भी वह आगे बढ़ा क्योंकि वह अपने परिवार के साथ नाश्ता करने के लिए घर पहुंचना चाहता था। वो आगे बढ़ा। ही डिसाइड टू कंटिन्यू बिकॉज ही वांट टू रीच होम एंड एंजॉय ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। ठीक है, यदि आप लोग हिंदी में इसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से मतलब याद हो जाएगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा पहले, फिर उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अपना ये है, वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनाइड विद एनी। ठीक है ना, मिस्टर किसिंग एन से क्यों नाराज थी। व्हाट ही डिड आस्क टू, उसने उसे क्या करने को कहा। क्यों नाराज थे, सबसे पहले इसका आंसर अपन को देखना पड़ेगा। मिस्टर किसिंग एन ने इसलिए नाराज थे क्योंकि वह कक्षा में बहुत बातें करती थी और अनुशासन बिगड़ता था। क्यों नाराज थे, क्योंकि वो कक्षा में बहुत बातें करती थी। मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड, ये क्वेश्चन में ही लिखा है। ठीक है ना, एस एनी भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, सब आपको लिखना, वॉज वेरी टॉल कैरेक्टर इन द क्लासरूम, ही फेल्ट सी डिस्टर्ब दिस डिसिप्लिन। वो सबको डिस्टर्ब करती थी और क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। ठीक है, और उन्होंने उसे क्या करने को कहा, तो उन्होंने क्या कहा, सजा के रूप में उन्होंने उसे बातूनीपन पर अलग अलग विषयों पर निबंध लिखने को कहा। मतलब उसको सीधी सी बात है, बातूनी पे निबंध लिखने को कहा। पनिशर, उनने पनिश किया, और जो पनिशमेंट दी थी, कैसी पनिशमेंट दी थी, निबंध लिखने की पनिशमेंट दी थी। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा पनिशमेंट दिया था। ही आस्क्ड हर टू राइट ऐसे ऑन डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड टू टॉल्किंग के बारे में, बात करने के बारे में एक निबंध लिखने को कहा था। ठीक है ना, तो एक बार फिर से हम आप लोगों को बताते हैं मिस्टर किसिंग एन क्यों नाराज थे। क्योंकि भैया एनी जो थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा बात करती थी और पूरे डिसिप्लिन को बिगाड़ के रख देती थी। ठीक है ना, क्लास के उसे। और फिर उन्होंने क्या कहा उसको करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम एक निबंध लिख के लाना। उसको पनिशमेंट दी कि तुम एक निबंध लिख के लाना जो बात करने के ऊपर होगा। ठीक है ना, बात करने वाले लोगों पे निबंध लिख के आना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 17 क्वेश्चन तक आपको अच्छे से याद हो गए हैं। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे का क्वेश्चन नंबर 18 आता है यहाँ पर, वाई डज एनी वेंट टू लीव अ डायरी। इससे इतना देखना है, एंड डू यू थिंक मिस्टर कीपिंग वॉज स्ट्रिक्ट। पहले इतना देखिए, एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी। ठीक है, क्यों रखना चाहती थी आपको जो बताना है, पहले हिंदी में पढ़ लो। एनी डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि वह अकेलेपन महसूस करती थी और उसका कोई घनिष्ठ मित्र नहीं था। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है, वह अपने विचार और भावनाएं साझा करना चाहती थी। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन देखो और लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको लगता है कि मिस्टर किसिंग सख्त शिक्षक थे। ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, पहले आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन का आंसर याद करना है। एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्यों रखना चाहती थी एनी डायरी, क्योंकि वह अकेलापन महसूस करती थी और उसका कोई मित्र नहीं था। ठीक है, एनी वेंट टू कीप अ डायरी बिकॉज शी फेल्ट लोनली एंड हैड नो क्लोज फ्रेंड। ठीक है, वो अकेलापन महसूस करती थी, लोनली, और कोई फ्रेंड नहीं था। शी वॉन्ट टू शेयर हर थॉट एंड फीलिंग्स, और वो उसमें अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को शेयर करना चाहती थी डायरी पे लिखकर। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया क्यों डायरी रखना चाहती थी, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। ठीक है, और वो बहुत अकेले रहती थी। ठीक है, और वो अपने थॉट्स को उस डायरी पे लिख के शेयर करना चाहती थी। ठीक है, क्या आपको लगता है कि मिस्टर किसिंग एक सख्त शिक्षक थे। अब इसका आंसर आप लोग कैसे देंगे, मिस्टर किसिंग वॉज स्ट्रिक्ट अबाउट डिसिप्लिन। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले हिंदी में पढ़ो आप, मिस्टर किसिंग अनुशासन के मामले में सख्त थी, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे यस। हाँ, मिस्टर किसिंग, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, यस मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। कैसे लिखेंगे आप लोग, यस मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद लिखेंगे अबाउट डिसिप्लिन। ठीक है ना, मिस्टर किसिंग वॉज स्ट्रिक्ट अबाउट डिसिप्लिन, लेकिन उनका दिल अच्छा था और बाद में उन्होंने इनकी रचनात्मक की सराहना की। ठीक है ना, बट ही हैड काइंड हार्ट, मतलब उनका दिल बहुत अच्छा था। एंड अप्रिशिएट एनी क्रिएटिविटी लेटर, तो आप लोगों को उसने बहुत हेल्प करी। ठीक है, चलो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे अपन लोग, और 19 वाला क्या दिया है इसको देखो। इन कहती है कि शिक्षक सबसे अधिक अनिश्चित होते हैं। क्या मिस्टर किसिंग अनिश्चित थे, कैसे, ये बताना है भाई। हाँ, तो उसको देखो कैसे बताना है आप लोगों को। सबसे पहले हिंदी पढ़ो। हाँ, मिस्टर किसिंग अनिश्चित थे। ठीक है, यस लिख देना है, यस मिस्टर किसिंग वॉज अनप्रेडिक्टेबल। ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक है, एट फर्स्ट, सबसे पहले। ठीक है ना,
पहले वे एन को बात करने पर सजा देते थे, ठीक है। ही कीप पनिश इन फॉर टॉकिंग, कोई भी शिक्षक को सजा तो देगा ही देगा, ठीक है। चलिए, लेकिन उसके मज़ेदार निबंध पढ़कर वे हंस पड़े, ठीक है ना। एंड फॉर टॉकिंग, चलो, बट आफ्टर रीडिंग अर फनी ऐसे ही लाफ्ड, वो उसके ऐसे निबंध को, मज़ेदार निबंध को पढ़ के हंस पड़े। उसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखना है, लाफ्ड होता है हंसने का मतलब, ठीक है। एंड चेंज हिज एटीट्यूड, और उनका बिहेवियर भी बदल गया, उन्होंने उसे अतिरिक्त काम देना बंद कर दिया, ठीक है। ही स्टॉप गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोगों को याद कर लेना, काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है। देखो जी, आपको परीक्षा अध्ययन में हो गया या फिर आप लोग कि स्कूल की बुक है, टीचर्स ने लिखवाया होगा, ऐसा आंसर नहीं लिखवाया होगा, ठीक है। ऐसा आंसर हमने हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से अपन लोग देखते हैं व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कामोफुशियाना वुड बी सिचुएटेड। देखो, मैक्सवेल ने सोचा कि कैम्सरवाना किस प्रयोग के लिए उपयुक्त जगह होगी। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन सी सही जगह होगी। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे, मैक्सवेल को लगा कि कैम्सरवाना उदिवाला को रखने के लिए बिल्कुल सही जगह है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को लिखना है मैक्सवेल बिलीव कामोफुशियाना वाज परफेक्ट फॉर कीपिंग एट वाटर, ठीक है। इसको लिख लेना है आप लोगों को। फिर उसके बाद लिखना है वह पानी खुली जगह और प्राकृतिक वातावरण था, ठीक है। इट हैड वाटर, ओपन स्पेस एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है मैक्सवेल ने सोचा कि कैम्सरवाना किस प्रयोग के लिए उपयुक्त जगह होगी। तो आपको इस आंसर को भी कर लेना, बहुत सरल आंसर है, ठीक है ना। हम इसको नहीं बताना, मतलब इतना रद्दी आंसर है ना कि कुछ बताने लायक है ही नहीं इसमें। मैक्सवेल को लगा कि कैम्सरवाना उदार विलावा को रखने के लिए बिल्कुल सही जगह है, वहाँ पानी खुली जगह, प्राकृतिक वातावरण है। देखना चाहते थे कि उदार प्रिया वहाँ पालतू जानवर की तरह कैसे रहेगा, ठीक है। ये हिंदी में आप लोग पढ़ लेंगे तो इंग्लिश में मतलब कुछ है ही नहीं इस पर। ये चैप्टर ही फालतू है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। बल्कि ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा है। बल्ली के लिए अंत खुशी का स्रोत क्या था और कंडक्ट उसे मैडम क्यों कहता था, ठीक है। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनशेंडिंग जॉय ऑफ वैली एंड व्हाई डज द कंडक्टर कॉल हर मैडम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। आपको इसका आंसर काफ़ी अच्छे से करना होगा। चलो, अब अपन लोग जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों का यहाँ पर आएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले, उसे गांव और शहर के बीच चलने वाली बस को देखना बल्ली के लिए बहुत खुशी की बात थी, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे द साइट ऑफ द बस ट्रेवलिंग बिटवीन हर विलेज, ठीक है, एंड द टाउन वॉज अ सोर्स ऑफ इनलेस जॉय ऑफ वैली। एक खुशी की बात थी कि गांव से शहर के लिए एक बस चलती थी, वह यात्रियों को देखती थी और खुद भी बस में सफ़र करने की इच्छा करती थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है वह यात्री को देखती थी और खुद भी बस में सफ़र करने की इच्छा रखती थी। सी लव वॉचिंग द पैसेंजर्स एंड विश टू ट्रैवल इन इट, ठीक है। कंडक्टर मजाक में उसे मैडम कहता था ताकि वह खुद को बड़ा और महत्वपूर्ण महसूस करे, ठीक है। द कंडक्टर कॉल्ड हिम मैडम प्लेफुल टू मेक हर फील इम्पोर्टेंट बिकॉज ही बिहेव्ड लाइक अ ग्रोन अप लेडी, क्योंकि वह बड़ों की तरह बिहेवियर करती थी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है भाई। वैली जो थी एक छोटी सी लड़की थी जो कि गांव से शहर के लिए जाना चाहती थी, तो वो पैसेंजर्स को देखती थी। कभी वो गांव से शहर की ओर नहीं गई थी, तो वो ट्रैवल करना चाहती थी बस में। वो ट्रैवल करके शहर जाए तो वो शहर घूमने जाया करती थी, ठीक है ना। तो उसी पे कंडक्टर ने उसको मैडम कह दिया। तो भाई वो उसमें क्या हुआ, क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कंडक्टर ने, उसी के ऊपर ये कहानी लिखी गई है, ठीक है ना। चलो, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इस आंसर को याद कर लेना, क्यों कहा था। आपको इसका आंसर मिल गया ना, क्यों कहा था भाई, क्योंकि उसका बिहेवियर जो था बड़ों के जैसे था, इसलिए कंडक्टर ने उसे मैडम कह दिया, मजाक पे, ठीक है। बिल्ली सीट पर खड़ी क्यों हो जाती है और फिर वह क्या देखती है। भाई साहब, आंसर अच्छा है। बिल्ली की लंबाई कम थी, इसीलिए वह खिड़की से बाहर देखने के लिए सीट पर खड़ी हो गई। बस सीट पर खड़ी क्यों हो गई थी, खिड़की से बाहर देखने के लिए खड़ी हो गई थी। इसी चीज़ को अपन को इंग्लिश में लिख देना है, वैली स्टूड ऑन द सीट बिकॉज शी वॉज टू शॉर्ट टू सी आउटसाइड थ्रू अ विंडो,
तो आपको ये लिख लेना है कि खड़े होकर उसने हरे भरे खेत, पेड़ पौधे और सड़क पर चलते हुए वाहनों का सुंदर दृश्य देखा। तो बस यही लिख देना है। Standing up, she enjoyed the beautiful scene of green field, tree and vehicles on the road। आपको इस प्रकार से इसके सभी के आंसर लिख लेना है। ठीक है, बहुत ही सरल आंसर है, आप लोग को याद हो जाएगा देखते ही। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो आता है अपना, वो आता है मरी हुई गाय को देखकर बिल्ली ने कैसी प्रतिक्रिया दी और उसने अपनी बस यात्रा की योजना कैसे बनाई। ठीक है ना, आपको बताना है मरी हुई गाय को देखकर बिल्ली ने कैसी प्रतिक्रिया दी। सड़क पर मरी हुई गाय को देखकर बिल्ली बहुत दुखी और परेशान हो गई। इससे पहले उसे बस का समय जानकर और टिकट, सबसे पहले तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि देखो इस पर 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछे गए हैं। पहले मरी हुई गाय को लेकर बिल्ली कैसी प्रतिक्रिया दी, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है यहाँ पर, सड़क पर मरी हुई गाय को देखकर बिल्ली बहुत दुखी और परेशान हो गई। ठीक है, तो सिर्फ आप लोग इतना ही लिखेंगे। बिल्ली फील्ड वेरी सैड एंड डिस्टर्ब्ड व्हेन ही शो द काऊ लाइंग डेड ऑन द रोड। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, उसने अपनी यात्रा की योजना कैसे बनाई, अब आपको उसका आंसर यहाँ से दिया गया है। इससे पहले उसने बस का समय जानकर और टिकट के पैसे बचाकर अपनी यात्रा पूरी योजना बनाई थी। ठीक है, उसने तय किया था कि वह उस दिन वापस लौट आएगी। ठीक है, कैसी योजना बनाई थी हम आपको समझा देते हैं। देखो हिंदी में इतना प्रॉपर नहीं लिखा है, तो हम आपको एक बार प्रॉपर अच्छे से समझा देते हैं कैसे योजना बनाई थी। उसने सबसे पहले देखा कि बस कितने बजे आती है और कितने बजे वहाँ से शहर से भी मिलेगी, कि मैं जब अभी जा रही हूँ ना तो कुछ देर बाद लौट कर आ जाऊँ। ठीक है, घूमेगी वहाँ पे और फिर उसका उसी दिन लौट कर आ जाए, अगले दिन का वेट ना करे जब तक उसके पेरेंट्स घर पे सो रहे होंगे सब लोग, तब तक वो घूमने आएगी और फिर आके वहीं पे वो घर में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे में कोई को पता भी नहीं चलेगा। तो बस वही कहानी पूरी लिखी हुई है। ठीक है, अर्लियर सी हैड केयरफुली प्लान्ड हर ट्रिप, उसने एक अच्छा सा प्लान बनाया ट्रिप पे। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी अबाउट द बस के लिए। और टाइमिंग एंड सेविंग द मनी फॉर द टिकट, उसने अपने टाइम को मैनेज किया और टिकट के लिए पैसे भी सेव करके रखे थे। शी मेड श्योर ही वुड रिटर्न ऑन द सेम डे, तो और इसके बाद वो चाहती थी कि उसी दिन घर वापस आ जाए। ठीक है, ये लिख लेना है आपको अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 आता है। ही वॉज वेरी प्लानिंग टू गो एंड हाउ डिड सी सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। बल्ली कहाँ जाने की योजना बना रही थी, तो आपको सबसे पहले लिखना है बल्ली प्लान टू गो द नियरली टाउन, वो शहर जाने की योजना बना रही थी। ही सेव्ड मनी बाय कंट्रोलिंग हर स्मॉल एक्सपेंसिव नॉट बाइंग टॉयज और स्वीट्स, उसने क्या करा था, मनी को बचा लिया था इस यात्रा में। उसने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाए, तो आपको बताना है उसने कैसे बचाए थे। अपने आप को कंट्रोल किया था, खर्चे बंद करे थे और जो भी उसके टॉय वगैरह थे उनको उसने नहीं खरीदा था, मिठाइयाँ नहीं खरीदी, टॉय नहीं खरीदे। आफ्टर मैनी मंथ सी कलेक्ट इनफ फेयर ऑफ द जर्नी, उसने कुछ महीनों के बाद जितनी भी जर्नी में पैसा लगना था उसने कलेक्ट कर लिया था। तो इस प्रकार से उसने पैसे को कलेक्ट किया था। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अपना आता है 25 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अ जैक फ्रूट हैज़ अ रफ एंड बम्पी आउटर सरफेस, सबसे पहले देखना है कटहल जैसे रूप का क्या मतलब है। तो आप लोग को यहाँ पे देखना है कटहल का बाहरी हिस्सा खुदरा और उभरा हुआ होता है, तो यही लिखना है जैक फ्रूट रफ एंड बम्प आउटर सरफेस। ठीक है, इसलिए कटहल जैसा, इसलिए जैक फ्रूट लाइक रूप का मतलब है झुर्रियों वाला जैसे सख्त और खुरदरा चेहरा। ठीक है, बहुत छोटा आंसर है, पढ़ लेना भाई आप लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। इस पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को। सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम ने अपना ऐश आराम का जीवन क्यों छोड़ा, ये लिखना है क्यों छोड़ा था। सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम ने बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु देखकर राजसी जीवन छोड़ दिया, बस इतना। क्यों छोड़ा था, क्योंकि बुढ़ापा मृत्यु देखकर उन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया। इसी चीज़ को अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। सिद्धार्थ गौतम लेफ्ट हिज रॉयल लाइफ। ठीक है, सीइंग सिकनेस ओल्ड एज एंड डेथ, बस। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है कीशा गौतम ने घर घर जाकर दूसरी बार क्या मांगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है वे मानव दुखों का सत्य जानना चाहते थे। बाद में किसी गौतम ने ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने मांगे जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। ठीक है, ये आप लोगों को लिख लेना है। उसने क्या मांगा, सरसों के दाने मांगे घर जाके, जहाँ पे कोई ऐसे घर से में मांगे जहाँ पे कभी किसी की मृत्यु
नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको ये लिख लेना है अच्छे से और इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, जितने क्वेश्चन बताने करते चलना भाई। सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्हें क्या नाम दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, आप लोग बताइएगा कहाँ पे प्राप्त हुआ, कैसे हुआ। जहाँ लिखा है उन्हें बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बस ये लिख लीजिएगा आप लोग। और ज्ञान मिलने के बाद भी गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बस ये बहुत एक छोटा सा सरल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे आप लोगों को बताते हैं व्हाट इज द बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आप लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्धा ने क्या किया था, तो आपका ये इसका आंसर लिखा हुआ है। बहुत छोटा आंसर है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसका बाद फिर ये लिखा हुआ है, ये भी 2 क्वेश्चन है। यहाँ एंड के बाद दूसरा क्वेश्चन है, पहले इतना क्वेश्चन पढ़ना आप लोग। बुद्ध किसा गौतमी को क्या समझना चाहते थे, तो आपको बताना है बुद्ध उसे समझना चाहते हैं कि मृत्यु समान है, इसे कोई बच नहीं सकता है। ठीक है, इसको बस इतना ही करना है। और आप शॉर्ट के विचारों को कैसे समझते हैं, तो लिखना है शॉर्ट का अर्थ है केवल अपने दुख के बारे में सोचना और दूसरे के दुख को नज़रअंदाज करना। इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या लिखा है, तो आंसर तो छोड़ ही दो। ठीक है, चलो यहाँ पे आपसे फिर आंसर तो आराम से बन जाएगा। 30वें नंबर का क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। और 31 नंबर का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 32 नंबर का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों का ये है, इसको देख लीजिएगा। तो इसी साथ फर्स्ट प्राइज का अपना ये कंप्लीट हो चुका है। आने वाली वीडियोस में आपको कुछ टिप और ट्रिक्स देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जो आपको पूरे यूट्यूब में ट्रिक कोई नहीं देगा, वो हम आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो पे देने वाले हैं। ये गारंटी है, कोई ने आपको पूरे यूट्यूब में बताया हो, आपको मालूम भी नहीं होगा क्या टिप होने वाली हैं, क्या है, सब कुछ हम आप लोगों को बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे अपन लोग अगली वीडियो पर।